भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार जो इसका विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली मिलवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है नहीं हो पा रहा। सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है कि जिसके कारण जो उसका विवाह है ना वो टूट जाता है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो उसका विवाह है वो सर्वगुण संपन्न हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये वीडियो ध्यान से कर लिया, अच्छे से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके भी जीवन में जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह में अड़चने आ रही हैं उसकी अड़चन खत्म होगी और उसका विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी उनकी जो भी इच्छा होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 7-8 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी उनकी जो भी मनोकामना थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों का एक ही मनोकामना है। क्या है कि गुरुदेव, हमारे जीवन में हम ऐसे परेशान हैं, हमारे जीवन में हमारा एक लड़का है, या गुरुदेव हमारे जीवन में एक लड़की है, किसी का लड़का था किसी की लड़की, उसका विवाह नहीं हो पा रहा। उसकी जो उम्र है वो बीती जा रही है, कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि कोई 45 साल के भी हो गए हैं और उनका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। अब क्या हुआ, लोगों ने जैसे ही गुरुदेव ने बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को करना घर में शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से पत्र लिखा गुरुदेव को, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जो भी इच्छा थी ना, जो भी हमारी मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह में अड़चने आ रही थी उसका जो विवाह है वो सर्वगुण संपन्न हो चुका है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। मात्र वही लोग 1-1.5 महीने में आए थे, ठीक है। तो चलिए हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का है। अब 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय करना कैसे है वो भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च चाहिए और 1 धतूरा चाहिए। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ बताया है कि आपको काली मिर्च लेना है, ठीक। ले लिया, उसके साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए, ठीक, धतूरा भी ले लिया। अब देखिए, लेने के बाद आपको उसी व्यक्ति के हाथ में दे देना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। लेने के बाद वो पहुंच जाएगा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलना कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ बताया कि आप देखिए, जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको
श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव ने आपकी मनोकामना सुन ली तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये था हमारा पहला। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, 11 लाल फूल लेना है। क्या लेना है, 11 लाल फूल। अब लाल फूल देखिए आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है ले लीजिए। दो चीज़ का ध्यान रखना है, पहला कि कहीं से कटा फटा ना हो, कहीं से खंडित ना हो, कहीं से मुरझाया हुआ ना हो, क्योंकि गुरुदेव बताते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी होते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित तो करना नहीं है, उनको मनाना है, तो आपको खंडित चीज़ें अर्पित नहीं करना। ठीक, उसके बाद आपको क्या कर ले लिए। और दूसरी चीज़ को एक किस्म का होना चाहिए। ठीक, मतलब एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब के ले रहे हैं तो 11 के 11 गुलाब का ही होना चाहिए। अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो 11 के 11 गुड़हल का ही होना चाहिए। मतलब ये नहीं करना कि 2 फूल किसी और के, 3 फूल किसी और के, 4 फूल किसी और के, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुँच गए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होगा कि हम जाएंगे और माता के ऊपर अर्पित करेंगे या बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करेंगे या नंदी के ऊपर। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे चुपचाप आपको अर्पित करना है, अपनी मनोकामना मांग के आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक बार माता शोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो जाएं, फिर आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरा और आखिरी उपाय में करना क्या है, आपको लाल चंदन लेना है। ठीक, लाल चंदन ले लिया। लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है ये लेके सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, क्या दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह पे आपको 3 बार टच करना है। कितनी बार, 3 बार आपको टच करना है। ठीक, टच कर लिया। 3 बार टच करने के बाद आपको करना क्या है, अपनी जो भी इच्छा मनोकामना मांगना, बिंदी के रूप में आपको लगाना है। मतलब जो लाल चंदन आपने लिया है ना, आपको बिंदी के रूप में आपको क्या करना है, अर्पित करना है। ठीक, अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको खड़े रहना है और फिर से 5 मिनट बाद आपको वहीं टच करना है। उसी उंगली से आपको फिर से उस बार उस बिंदी को छूना है और वही उंगली लेके आप घर आ जाइए। हाथ बिल्कुल भी मत धुलिएगा। जैसे ही आप घर आ गए, घर आने के बाद आपको करना क्या है, जहाँ आप लोग सोते हैं जिधर साइड सर करके, तो उधर साइड का जो सर की जो दीवार है, आपको उसी दीवार में 3 बार अपनी बिंदी फिर से टच करा देना है बस। मतलब अपनी उंगली फिर से टच करा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका जितना भी मतलब आपका विवाह नहीं हो रहा होता है, अवश्य रूप से आपका विवाह होगा ही होगा।